इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 ज्योग्राफी का हमारी दुनिया किताब का चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जीवन का आधार पर्यावरण। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं, जो भी इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अभ्यास है, सबसे पहले हम अभ्यास सॉल्व करेंगे। सही विकल्प को चुनें। पहला है जल प्रदूषण हो रहा है। तो जल प्रदूषण किसके कारण हो रहा है? पानी में दूषित पदार्थ मिलने से। 2 है नदी या तालाब के पानी की शुद्धता हो सकती है। कैसे हो सकती है? मछली पालने से, क्योंकि मछली है ना, ये विभिन्न प्रकार के मच्छरों को ना खा जाते हैं। 3 है, 3 गंदा लग रहा है, तो चलिए PDF से आपको बताते हैं। तो हम सब आ गए हैं PDF पे। तो जल प्रदूषण हो रहा है, पानी में दूषित पदार्थ मिलने से, नदी या तालाब के पानी की शुद्धता हो सकती है मछली पालने से। नेक्स्ट है बढ़ती जनसंख्या का कारण क्या है? हो रहा है, बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है। तो क्या हो रहा है? वृक्षों का तेजी से कटाव, हाँ हो रहा है। भवनों का निर्माण, उनके रहने के लिए तो जगह चाहिए ही, तो ये भी हो रहा है। आधारभूत संरचना का निर्माण, जैसे पुल है, सड़क है, ये सब का निर्माण हो रहा है, तो ये भी सही है। तो क्या तीनों सही है? तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए, तो क्या किया जाना चाहिए? खूब पौधे लगाना, तो पौधे हमें खूब लगाना चाहिए, तो सही है। गंदे जल की उचित निकासी का प्रबंध है, तो ये भी सही है। गाड़ियों का कम उपयोग, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी सही है। तो यानी तीनों सही है, तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, खाली जगहों को भरिए। 1 है डैश गैस वायु प्रदूषण पैदा करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 2 है ध्वनि की तीव्रता को डैश डैश में मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है। 3 है डैश को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया डॉल्फिन को, जो गंगा नदी में बहुत ज़्यादा पहले मिलता था, अब बहुत घट गया। फिर देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है वृक्षों की संख्या बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना? आप क्या क्या कर सकते हैं, यानी हम सब क्या क्या कर सकते हैं। देखो उत्तर लिखेंगे, वृक्षों की संख्या बढ़ाने के लिए हमें संकल्प लेना होगा कि प्रत्येक वर्ष हम कुछ न कुछ वृक्ष अवश्य रोपेंगे और इसकी देखभाल करेंगे। यानी कि पर्यावरण दिवस पे रोप दिए और फिर वो सूख गया, ठीक है, उसका देखभाल नहीं किया, वो सूख गया, तो ये नहीं, उसको रोपना भी है और देखभाल भी करना है। और वृक्षों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वृक्ष का क्या महत्व है। पेड़ तो काट रहे हैं लेकिन लगा नहीं रहे। 2 देखिए, नदियों के जल को स्वच्छ बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, यानी हम सब क्या क्या कर सकते हैं, ये बोला जा रहा है। एक आम जनता क्या कर सकती है, तो उत्तर लिखेंगे नदियों के जल को स्वच्छ बनाने के लिए नालियों का गंदा पानी नदी में ना जाए, इसके लिए सोख्ता गड्ढा बनाएंगे, ठीक है। नाल जैसे गांव का है ना, तो बड़ा सा गड्ढा बनाएंगे, जो बंजर ज़मीन है, गांव में तो रहता ही है, और फिर इसमें बहाएंगे ना, तो इसमें है ना ये पानी है ना, जो पानी फिर क्या रिसर्च के अंदर जाएगा और बाकी जो केमिकल है वो बच जाएगा। कुछ कुछ केमिकल मिलाया हुआ जाता है ताकि आ, उसकी अम्लता को कम किया जा सके, और बाकी पानी क्या है वो रिसर्च के ज़मीन के अंदर चला जाएगा। मृत पशुओं के शव को नदी में नहीं बहाने देंगे और नदी में कचरा नहीं फेंकेंगे। बहुत से नदी में कचरा फेंक देते हैं, तो उसके कारण भी हो जाता है। 3 है उन क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, ठीक है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो उत्तर लिखेंगे वे क्रियाकलाप निम्नांकित है जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो देखिए पर्यावरण मतलब सब आ जाएगा, हवा, पानी, जीव जंतु, पशु पक्षी, ठीक है, ये सब आ जाएंगे, पहाड़, ये सब। देखिए पहला है खनिज तेल चलित वाहनों, जैसे पेट्रोल डीजल से जो चलता है, और उद्योग से निकलने वाला धुआं, ये सब क्या करता है? पेट्रोल डीजल केरोसिन तेल से चलने वाले जो वाहन है उससे धुआं निकलता है, हानिकारक गैसें निकलती है, और उद्योगों से निकलने वाला धुआं, ये सब क्या करता है? हवा को प्रदूषित करता है। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई, इससे क्या होता है? इससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की संख्या बढ़ता है, और बहुत सारे जो गैस है, हानिकारक गैस है, और उसको पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं। तो नहीं रहेंगे तो अवशोषित कैसे करेंगे? तो वायु प्रदूषित होगा। पॉलीथीन का उपयोग करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, और ये सड़ता गलता तो है नहीं।
4 है उद्योगों और नालियों से निकले गंदे जल का नदी में गिरना। तो ये रसायन नदी के जल में मिल जाता है और फिर क्या करता है, जलीय जंतुओं को बीमार करता है। 4 है पॉलीथीन के विकल्प क्या क्या हो सकते हैं। विकल्प यानी क्या, पॉलीथीन के बदले में हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे रद्दी कागज के ठोंगा के साथ, ठीक है, जूट का थैला, कपड़े का थैला आदि पॉलीथीन के विकल्प हो सकते हैं। तो रद्दी कागज के ठोंगा, तो इसमें जो कम मात्रा में रहता है ना, जैसे चीनी, दालमोट जो भी है, तो रद्दी कागज के ठोंगा में मिल जाएगा। जूट का थैला, उसके बाद कपड़े का थैला में सब्जी वब्जी ला सकते हैं, तो पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। 5 देखिए, शहरी एवं ग्रामीण पर्यावरण में, शहरी एवं ग्रामीण पर्यावरण में क्या क्या अंतर दिखाई पड़ते हैं। देखिए उत्तर लिखेंगे शहर में पेड़ पौधे कम होते हैं जबकि गांव में अधिक होते हैं। ठीक है, शहर में वाहन ज़्यादा चलने की वजह से शोर, वायु प्रदूषण बहुत होता है। ठीक है, जबकि गांव में बहुत कम होता है, वाहन कम चलते हैं और ज़्यादा लोग नहीं है तो वायु प्रदूषण कम लोग करेंगे। शहर में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो जब वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है। 6 देखिए, प्रदूषण के क्या कारण है। प्रदूषण के क्या कारण है, इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए उत्तर लिखेंगे पेट्रोल डीजल चलित वाहनों से निकले धुएं से वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण होता है, बहुत ज़्यादा होता है वायु प्रदूषण। मशीनों, हॉर्न, लाउड स्पीकरों के कर्कश आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण, कर्कश आवाज़ यानी कि जो हमारे कानों को पसंद नहीं आती है। और नदियों में गंदगी मिलाने से जल प्रदूषण होता है, फैक्ट्री से गंदा जल निकलता है, शहरों से और गाँव का जो मल जल है नदियों के नालों के माध्यम से नदियों में गिरा दिया जाता है और जानवरों के शव को फेंक दिया जाता है, कचरा फेंक दिया जाता है, तो जल प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण, ठीक है, इतना हो गया। इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए वायु प्रदूषण से श्वास रोग होता है, ठीक है, जैसे अस्थमा और ये सब है। ध्वनि प्रदूषण से कान की बीमारी होती है, कान का चदरा है ना कमज़ोर हो जाता है, फट भी जाता है और बहरापन भी हो जाता है। और जल प्रदूषण से पेट की बीमारियां होती है, ठीक है ना, पेट की बीमारियां जैसे पेचिस हो गया, तेसाड़, ठीक है, टाइफाइड, ये सब चीज़ें हैं, ये आपको साइंस में पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप साइंस का नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। 7 है हम ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग किस लिए हो रहा है, CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, ठीक है, SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, खास करके कौन, खास करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो इसको अगर हम कम कर लेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग घट जाएगा। ये कम कैसे होगा, ये प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं और भोजन बनाते हैं, तो पेड़ पौधे लगाएंगे तो CO2 क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो देखिए उत्तर लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हमें फ्रिज, AC और खनिज तेल चलित वाहनों का उपयोग कम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 निकालते हैं। और अधिक से अधिक पेड़ लगाने पड़ेंगे जो CO2 को अवशोषित कर सके, इस्तेमाल कर सके। 8 देखिए, प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों को लिखें, उनका संक्षिप्त विवरण भी दें। देखिए प्रदूषण के प्रकार निम्न है। पहला है वायु प्रदूषण, तो यह गाड़ियों और उद्योगों से निकलने वाले धुएं से होता है। ठीक है, शॉर्ट में देना जवाब, न कि बहुत ज़्यादा नहीं, संक्षिप्त लिख रहा है। तो यह गाड़ियों और उद्योगों से निकलने वाले धुएं से होता है। ठीक है, खाना पकाते हैं लकड़ी पे तो उससे होता है। ये हो गया ध्वनि प्रदूषण, यह लाउड स्पीकर और वाहनों के शोर से होता है। ठीक है, मशीन चलता है फैक्ट्री में उससे होता है। जल प्रदूषण, यह फैक्ट्रियों और गांव शहर से निकलने वाला कचरा जब नदियों में गिराया जाता है तब होता है, तो ये सब है। और नदियों में कचरा फेंक देते हैं और फिर मरे हुए शवों को बहा देते हैं। ठीक है, ये सब है। और ये है, तो क्या हो गया प्रदूषण। एक और प्रदूषण होता है मृदा प्रदूषण, तो ज़मीन पे जब फेंक देते हैं क्या बोलते हैं, कचरा उचरा, और फिर फैक्ट्री से निकलने वाला जो कचरा ज़मीन पे फेंक देते हैं ना, तो उससे होता है तो मृदा प्रदूषण। तो किताब में यही तीनों पे फोकस किया गया था, इसलिए यहाँ पर बस यही तीनों लिखे हैं, मृदा प्रदूषण के बारे में नहीं बताया गया था। ठीक है, तो इसलिए वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में ही लिखे हैं, मृदा प्रदूषण के बारे में नहीं लिखे हैं। उसके बाद है
उसके बाद ख़त्म हो गया, पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।